और दिल्ली के तुर्कमान गेट के बाद अब जामा मस्जिद इलाके के आसपास अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत गतिविधियों को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को सर्वे का आदेश दिया है। कोर्ट ने 2 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने और अवैध कब्जा मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जामा मस्जिद पहुंची। देखिए। तुर्कमान गेट के बाद आई जामा मस्जिद की बारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया जामा मस्जिद इलाके के सर्वे का निर्देश। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और हंगामे के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत गतिविधियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने एमसीडी को पूरे इलाके का सर्वे कर 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर सर्वे में कोई अवैध कब्जा या निर्माण पाया जाता है तो कानून के मुताबिक तत्काल कार्रवाई की जाए। उसके अनुसार उस क्षेत्र की कुछ एनजीओज ने वहां पर जो टेम्परेरी शॉप्स के रूप में, अवैध पार्किंग के रूप में जो एनक्रोचमेंट्स है, उसके खिलाफ उस जामा मस्जिद क्षेत्र की कुछ एनजीओज कोर्ट में गई थी, जिस पर कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि जिस एजेंसी के जिम्मे इस एनक्रोचमेंट को हटाने का काम है वो जांच करे और 2 महीने के अंदर एक्शन लेके इस एनक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। यानी वहाँ अगर किसी के कारण ट्रैफिक रुकता है तो पुलिस ट्रैफिक को ईज आउट कर दे, कहीं एमसीडी को अगर कुछ दुकान या कुछ अवैध कंस्ट्रक्शन हटा के आने जाने के लिए सड़क को चौड़ा करना है उसको कर दे। तो अगर इस प्रकार का कोई आदेश कोर्ट ने दिया और कुछ एनजीओ ऐसा आदेश लेकर आए हैं तो वहाँ की जनता के लिए तो ये स्वागत की ही बात है। सड़कें खुली हो जाएं, वहाँ पर आना जाना, आवागमन आसान हो जाए, लोगों के लिए गाड़ी से आना जाना इलाके में अच्छा हो जाए, तो ये तो स्वागत योग्य ही विषय है, इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। मगर इसको राजनीतिक नजरों से नहीं देखना चाहिए। ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्यूज 18 इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने शाही जामा मस्जिद पहुंची। मस्जिद के सामने मौजूद बेहद व्यस्त और मशहूर मीना बाजार में बड़ी संख्या में रेहड़ियां लगी हुई नजर आईं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इन रेहड़ियों से अवैध वसूली की जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जामा मस्जिद और उसके आसपास जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। जामा मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण को लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया और अब एमसीडी को सर्वे का आदेश दिया है। लेकिन जहां हम मौजूद हैं ये मीना बाजार है। मीना बाजार बहुत पुराना बाजार है, बहुत मशहूर बाजार है। जब आप जामा मस्जिद आते हैं तो मीना बाजार का भी जिक्र होता है। मेरे आसपास आप यहाँ पर ये बाजार देख रहे हैं। कितने साल से आप ये यहाँ पर ठिया लगा रहे हैं? मैं होगा करीब 20-25 साल होगा। 20-25 साल। हाँ। तो ये बताइए कि इस ठिये का आप किसी को कुछ देते हैं, किसी को पैसा देते हैं, कैसे लगाते हैं यहाँ पर? ऐसे ही लगाते हैं जैसे लगा रहे, क्योंकि हमारे पापा लगाते थे। हमारे पापा करीब हमारे पापा पहले उधर लगाते थे, उधर से धीरे धीरे इधर लगाने लग गए, क्योंकि वहाँ से हटवा दिया तो फिर वो यहाँ पे लगाने लग गए, तो यहीं लगा हुआ जब से। तो यहाँ पे किसी का कुछ पैसा वैसा नहीं जाता? कोई पर्ची वर्ची कटती है किसी तरह की एमसीडी से? नहीं, कुछ भी नहीं करती है यहाँ पर, ना कोई पर्ची कटती है ना कुछ होता है। बस कभी कभार पुलिस वाले चालान काट के चले जाते हैं बस। जामा मस्जिद के ठीक सामने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की मजार स्थित है। मजार की बाउंड्री वॉल से सटी हुई जगहों पर भी रेहड़ियां लगी दिखाई दी। देश और दुनिया में मशहूर है दिल्ली की जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। और जामा मस्जिद के ही ठीक सामने है देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का दरगाह। और इस दरगाह के आसपास किस तरह से कंस्ट्रक्शन है वो आपको दिखाते हैं, और जामा मस्जिद के आसपास किस तरह से कंस्ट्रक्शन है वो आपको दिखाते हैं। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई कि जामा मस्जिद और उसके आसपास अवैध रूप से दुकानें चल रही हैं, कई अवैध स्ट्रक्चर हैं, लिहाजा उसको हटाया जाए। कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया है और हम दरगाह के पास मौजूद हैं और दरगाह से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरी एक बाजार यहाँ पर चल रहा है। याचिका में जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5, 6 और 7 का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि गेट नंबर 7 पर इमाम बुखारी की रिहाइश अवैध है, जबकि गेट नंबर 6 के पास अनाधिकृत पार्किंग चलाई जा रही है। जामा मस्जिद और उसके आसपास याचिकाकर्ताओं ने जो अवैध स्ट्रक्चर और अवैध निर्माण की बात की है, उनमें जो जिक्र है वो गेट नंबर 7 का है, गेट नंबर 6 का है और गेट नंबर 3 के आसपास जो पार्किंग चलती है उसका है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि जो यहाँ पर रिहाइश है अहमद बुखारी की, उसमें भी उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा ये जो आप गेट नंबर 6 देख रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग फॉर विजिटर्स लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की क्या कोई इस पार्किंग को चलाता है, तो कोई यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दिखता नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जबकि हकीकत यह है कि उनसे यहाँ पर पार्किंग वसूली जाती है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने इस पूरे मामले पर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी के दफ्तर से संपर्क करने की कोशिश की, मगर फिलहाल उनकी ओर से बातचीत से इनकार कर दिया गया। दरअसल ये मामला फरहत हसन और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जामा मस्जिद के आसपास अवैध पार्किंग, फेरी वालों और व्यावसायिक गतिविधियों के चलते आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है, जिससे जामा मस्जिद जैसी ऐतिहासिक और धार्मिक इमारत पर भी असर पड़ रहा है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सबकी निगाहें एमसीडी के सर्वे और उसके बाद होने वाली संभावित कार्रवाई पर टिकी है।